यूके में इस वक्त बड़ी हैरानकुन बात है, 8th स्टैंडर्ड तक मेरा जो राग है, राग बहार जो मैंने गाया था, जो मैंने आपसे जिक्र किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको 1 मिनट म्यूजिक साउंड ऑफ साउथ एशिया की एक एल्बम क्रिएट उन्होंने की है। उसमें ये भी एजाज़ है कि पाकिस्तान से सिर्फ मेरा ही है उसमें एडिशन, और कभी किसी का नहीं हो सका। और वो छोटे बच्चों को ये राग सुनाते हैं हमारी आवाज़ में, और फिर देखते हैं कि उनके माइंड में इम्पैक्ट क्या बना। सो डीप दे आर टेकिंग द म्यूजिक टू दैट नेक्स्ट लेवल। और हम कहते हैं म्यूजिक क्या, जो शुगर करने वाले आ गए, म्यूजिक थेरेपी कह लीजिए जिसे। हाँ, तो म्यूजिक कोई शुगर नहीं है, ये तो एक पूरा इल्म है। थोड़ा सा बहार छेड़ दें फिर आगे बढ़ते हैं, वही जिसका आप जिक्र बहार का जिक्र हुआ, बिल्कुल। और इस राग बहार को देखिए ना कैसा भाग लगा है कि चूंकि कलाम अमीर खुसरो का है, तो अभी रिसेंटली इतना अजीब सा इसका ट्रेंड ऊपर गया, और बड़े बड़े क्लासिकल तरीन के जो तामिल के कुछ थे, उन्होंने मेरे इस पलटे को, इस सरगम को, शायद आपको अच्छा लगेगा सुन के, उस पे वो जो भी उन्होंने अपनी फिल्म में भी यूज किया, फिल्म में जो जी सकल वन फूल रही से जो उन्होंने फिल्म में किया, तो वो उन्होंने संजय लीला भंसाली से ने तो चलो अच्छा कि उन्होंने रीडू किया। और हमें ये फायदा हुआ कि जब हमें लोगों ने मेरा क्लासिकल वर्जन सुना तो उनको ज्यादा मजा आया, क्योंकि इसमें सरगम थी, इसमें डेप्थ थी। तो उन्होंने अपनी जगह, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, मगर आप वाला जो है ना उसमें बहुत प्योरिटी है, सादगी है, और उसमें बहुत सच्चाई लगती है, वो भी ठीक है अपनी जगह। प्लीज। तरह तरह के फूल मंगाए, तरह तरह के फूल मंगाए, तरह तरह के सानी पमा पमा पगा गा मरेगा, सरे समा पगा मनी दानी सारे नी सा फूल मंगाए, तरह तरह के निधनि सा सा निधनि सा 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 निधनि सा बाबा निधनि सा सा नि बाबा तरह 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 के फूल मंगाए, लेकर मन में आए निजामुद्दीन के दरवाजे पर, आवन कह गए अजूनाए, बीत गए बरसों सकल बन फूल रहे सरसों सकल बन। वाह वाह, कहते हैं तसन्नो से पाक। किसी भी नौयत का इल्म जो है वो कैसे आपके काम में आता है। मुझे एक शेर याद आ गया इस पे, किसी और उसमें है, राग के हवाले से। फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, क्या बात, फिर से इस दिल पे पड़े क्या बात, तेरी मोहब्बत की फुहार, आज गाकर तुझे मल्हार पुकारा जाए। कितना खूबसूरत, मल्हार, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। क्या आपकी दिलचस्पी के मौजूआत होते हैं? क्रिएटिव, लाइक आप किसी प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं, या आप म्यूजिक में, अच्छा आपने एक ही कॉर्ड्स में कोई और बात कर दी, या फिर आपने किसी अच्छे टॉपिक पे बात कर दी, लेकिन ज्यादातर क्रिएटिविटी या फिर इस्लामिक या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, नॉट इनटू पॉलिटिक्स। ठीक है। ये किटी पार्टी वगैरह के शौक नहीं है? और जो बहुत कमेटी शमेटी नहीं बांधते? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं होते, मेरे पास म्यूजिक, मेरे पास मेकअप होते हैं, तो फिर कमेटी पानी चाहिए। हाँ, शौक मुझे सब चीजों का है, ज्वेलरी है, गैजेट्स हैं, हर चीज का, लेकिन ये है कि जैसे एक जिंदा दिल आदमी होता है, जिंदगी से भरपूर भी है, मगर एक अपना मिजाज है, और ठीक है, अपने मिजाज को फॉलो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सारा रजा खान की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? Truly when my father left, that was the moment. How old you were then? Hardly, मतलब right before that सारेगामापा thing. 7-8 साल? हाँ। तो बहुत ही छोटी हूँ। बहुत छोटे थे। तो इसका मतलब है कि जो आपकी पहली सक्सेस थी, ये आपके वाले साहब नहीं देख सके? नहीं थे। पर वो होता है, लेकिन आई डू, एज आई टोल्ड यू कि मैं हर चीज़ का दो रुख ज़रूर सोचती हूँ। सो ही इज़ ऑलवेज देयर ऑन माई फोन विद मी, इट्स मी एंड इट्स सो या। और कितनी मेहनत करते थे? आपकी वालदा को तो बहुत कुछ भी नहीं, मेरी मामा की सारी मेहनत है। मेरे पापा बहुत ही अपने में, बस मस्जिद गए, वहाँ से वापस आ गए, मास्टर्स किए हुए थे, एयरफोर्स में भी थे। लोग अक्सर कहते हैं कि कारी साहब और मतलब एक बड़े स्पिरिचुअल से थे, क्या उन्होंने आपको अलाउ भी किया? लोग अक्सर कहते हैं। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि मैंने उस वक्त कहीं थोड़ा सा ना, बिल्कुल उनके लास्ट कहीं कुछ दिन थे, तो मैंने राग एमन में एक
कलाम है, नैया करो पार मोइनुद्दीन ख्वाजा, वो पढ़ा था। और वो पहले तो मुझे कहते थे मैं तो नहीं आऊँगा, मैं तो नहीं आऊँगा, और फिर बाद में मैंने देखा तो हॉल में पीछे बैठे हुए थे। तो दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट। फिर मैं उनको उठा के आगे लेके आए, बड़े खुश हुए। उस दिन की मेरी सर से मुलाकात हुई और वो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी कहा कि आप मेरी बेटी को आप सिखाएं म्यूजिक। Although he was masters in Islamiyat, although he was like a Qari, a Kirat, a Naat Khan, but he knew कि म्यूजिक प्योर है। सपोर्ट और दुआएं आपके साथ रही हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये जो लेकिन जो फिजिकल मेहनत है, मुझे लेके जाना ठीक है, हर जगह, वो मामा ने तो बहुत ही सबने देखा जी। आप बहुत, आपकी वालिदा के लिए बहुत दुआएं बहुत दुआएं, बिल्कुल दुआएं चाहिए। सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी का? हमारे ये मोमेंट्स बहुत स्पेशल होते हैं जब हम लोग अपनी म्यूज़िक के थ्रू एक इमेज पाकिस्तान का ऐसा दे देते हैं जिसको भुलाना एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट मोमेंट वंस इट वाज वेरी सरप्राइजिंगली इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में मैंने जब शो किया तो वो इतना सक्सेसफुल रहा, और वो पहला पाकिस्तानी शो था बिजनेस कम्युनिटी का। वहाँ सब लोग आए, वहाँ लेबर आपको पता है बहुत ज़्यादा है जी, और उन्होंने जब हमने गाने गाए तो वो हर तरह से वो शो बहुत ही अच्छा हुआ। तो वहाँ पे जो वहाँ की होस्ट थी उसने कहा कि ये कौन आया हुआ है कि जिसका मतलब इतना थंडरस इवेंट हुआ है। तो वो फिर शी टुक माई इंटरव्यू। शी वाज फ्रॉम द ओनली इंग्लिश टीवी चैनल ऑफ कोरिया। ठीक है। और उसने पहले जिसको इंटरव्यू किया था वो थे हमारे वजीर आजम साहब, और सेकंड मैं थी, और अभी इसके बाद उन्होंने किसी और का इंटरव्यू नहीं किया। और फिर उससे जो इम्पैक्ट गया कि उसने मुझे इवेंचुअली यही कहा कि पाकिस्तान को जो हम समझते थे वो नहीं है, आपने पाकिस्तान का एक ब्राइट स्माइलिंग और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा एक हमें मोमेंट दिया है जो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। दैट मोमेंट एंड वंस इन नेपाल, मतलब वैसे तो हम यूएसए वगैरह हर जगह परफॉर्म करते रहे, बट नेपाल में ये हुआ कि वहाँ पे मना किया हुआ था, सारे डिप्लोमेट्स आए हुए थे, तो उनको मना था कि उन्होंने ना डांस नहीं करना। बट हुआ ये इवेंचुअली कि इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों बाद में सानू नहर वाले बुलते बुला के डांस किया। और उसके बाद वो एक दूसरे को कह रहे थे कि आपने किसी को बताना नहीं कि हम इतने खुश हुए। प्रोग्राम के आखिर में क्या आप शेयर करना चाहेंगी, क्या लोगों को तोहफा देना चाहेंगी जाने से पहले? रंग दिल की धड़कन भी लाते तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। हो ये बहारें समा सबोस के दम से है, वो पिया कुछ कुछ वफा रहता जो हमसे है। ये बहारें समा सबोस के दम से है, वो पिया कुछ कुछ वफा रहता जो हमसे है। जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। क्या कहना, बहुत बहुत शुक्रिया I just thought on the lighter note it would be nice to share it. जो आपका दिल चाहे, आपका दिल चाहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत सी सुलझी हुई नशिस्त के लिए। थैंक यू सो मच सारा। थैंक यू। बट आई गेस एक इतना सारे आपने मेरे गाने सुने, एक एंड पे आपकी भी होनी चाहिए ना, हमारी फरमाइश, हम सब की फरमाइश पे जो आपको जो अभी सुनाई थी आपने। हाँ, जी मैंने आपको सुनाया था, वही वाली मैं आपको सुना देता हूँ कि दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए। वेरी शुक्रिया। दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए। इसलिए भी कोई तिरयाक नहीं हमने पिया, इसलिए भी कोई तिरयाक नहीं हमने पिया, हमको हरदम तेरा बीमार पुकारा जाए। और फिर से शुक्रिया, फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, आज गाकर तुझे मल्हार पुकारा जाए। वाह 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 वाह, क्या बात। शुक्रिया। इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, कभी कातिल को न दिलदार पुकारा जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात। और हरफ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है। हरफ तनकीद यानी क्रिटिसिज्म, जो कि सारा ने कर देना होता है।
हरफ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है, हर मुखालिफ को ना गद्दार पुकारा जाए। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, बहुत सही कहा आपने कि मैं मुखालिफ हूँ पर थैंक यू सो क्या मच। क्या कहने, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए। क्या बात है, थैंक यू सो मच सारा, थैंक Thank यू you so much. थैंक यू सो मच। और इसी गज़ल में नात का एक शेर जो सबसे ज़्यादा अजीज़ है मुझे, फिर तो सदियाँ उसे सीने से लगाती हैं वसी, क्या फिर बात। तो सदियाँ उसे फिर तो सदियाँ उसे सीने से लगाती हैं वसी, जो तेरे नाम से एक बार पुकारा जाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात। और शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।